नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। लव जिहाद किया तो राम नाम सत्य। अब नहीं चलेगा प्यार के नाम पर फरेब का खेल। प्यार जैसे पाक रिश्ते का इस्तेमाल जिहाद के लिए करने वालों को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुला अल्टीमेटम दे दिया है कि यूपी में अब अगर लव जिहाद का खेल खेला तो सीधे राम नाम सत्य हो जाएगा। कल हाईकोर्ट ने शादी के लिए धर्म परिवर्तन को अवैध करार दिया, तो आज सीएम योगी ने लव जिहाद पर कानून बनाने का ऐलान कर दिया। लेकिन कई लोगों को ये बात नागवार गुजर रही है, नहीं मंजूर। गुस्सा आ रहा है उनको कि ये योगी आदित्यनाथ क्यों लव जिहाद के खिलाफ कानून लेकर लाने की बात कर रहे हैं, क्यों राम नाम सत्य करने की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों की सवाल है कि क्या इस कानून का विरोध करने वाले लव जिहाद का समर्थन करते हैं क्या, या ऐसे लोग अब खुले मंच से योगी की इस चुनौती से डर गए हैं, इसीलिए ये बयान। आज महाबहस इसी पर। लव जिहाद के फरेबियों पर योगी का हथौड़ा। लव जिहाद की समस्या पर भी सख्ती से अंकुश लगाने का कार्य सरकार करने जा रही है। बहुत सख्ती के साथ अंकुश लगाने का कार्य करेगी। छल छद्म और किसी प्रकार का लोभ लालच में बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले की जगह जेल होनी चाहिए और कानून के शिकंजे में ला करके ऐसे लोगों की संपत्तियों को जब्त करने का कार्य करने के साथ ही घोषित दुराचारी के रूप में उनकी पोस्टर भी चौराहे चौराहे पर चस्पा करने का कार्य करेंगे। अगर वह जबरन बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, अभी हमारा मिशन शक्ति का कार्यक्रम चल रहा है, ये दीपावली के बाद ऑपरेशन शक्ति में बदलने वाला है और उसके बाद फिर ऐसा न हो कि माफिया और अपराधियों की तरह उनका भी राम नाम सत्य की यात्रा निकलनी प्रारंभ हो जाए। यूपी में बंद होगी धर्म परिवर्तन की फैक्ट्री। हमारा देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है। हम सभी को देश के संविधान और न्यायपालिका पे भरोसा होना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। जो न्यायपालिका और संविधान कहता है हम सब लोग उसको मानते हैं। शादी के नाम पर मजहबी जहर का खेल खत्म। जब तक किसी भी धर्म के बारे में जानकारी ना हो, आस्था ना हो, विश्वास ना हो, तो धर्म परिवर्तन वैसे भी नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने कहा है तो बहुत बहुत साधुवाद कोर्ट को। और जिहाद को लेकर के जो आए दिन अशांति फैलती है, दंगे फसाद हो रहे हैं, इसमें जो है निश्चित रूप से यह कदम जो है न्यायपालिका का देश हित में है। अब कानून का राज, धोखेबाजी खल्लास। साथ साथ आप योगी भी हैं, तो आपका डबल दायित्व बनता है कि आपके प्रदेश में एक समाज को भयभीत करने और नफरत फैलाने वाली जैसी चीज ना हो। इस्लाम कभी भी ऐसी चीज़ों की इजाज़त नहीं देता कि जिसमें कोई प्रलोभन या लाभ हो या फ़ायदा हो। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ शादी के लिए अगर मज़हब कोई बदलता है तो वो इस्लाम की निगाह में लीगल नहीं। लव जिहाद पर राम नाम सत्य। आज महाबहस इसी पर। मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी से, शिशिर चतुर्वेदी मेरे साथ, प्रवक्ता हिंदू महासभा के प्रियंका गुप्ता, कांग्रेस प्रवक्ता एस ए नसीम एडवोकेट हाईकोर्ट, शिवम त्यागी बीजेपी के नेता, साजिद रशीदी मुस्लिम धर्मगुरु जुड़े हुए मेरे साथ। साजिद रशीदी, आप इतना डर क्यों गए भाई? क्यों आपको डर लगने लगा? आपको क्यों लगने लगा कि आप ही के खिलाफ ये कानून बनाने जा रहे हैं सीएम योगी और आप ही को कह रहे हैं राम नाम सत्य? मेरी कोई कहानी सुनी क्या आपने लव प्यार की? हाँ जी, मेरी तो कोई कहानी ऐसी है नहीं, मैं क्यों डरूंगा भाई? नहीं, आप कह रहे थे ना कि एक समुदाय के लोगों को डरा रहे हैं, की है एक समुदाय के लोगों को डराने की बात कर रहे हैं, तो आप क्यों इतने डर गए? अरे भाई, हाई कोर्ट के फैसले को समझ लीजिए पहले। आप सिर्फ इसको लव जिहाद के नाम पर ही क्यों देख रहे हैं? आप इसको यूं क्यों नहीं देखते कि बहुत सारे हिंदू राजनेता दूसरी शादी करने के लिए एक दिन के लिए मुसलमान बन जाते हैं, मुसलमान का सर्टिफिकेट लेके शादी कर लेते हैं। कितने नाम गिनवाऊं आपको? आप ये क्यों नहीं समझते कि उस पर अंकुश लगेगा? योगी ने आज कह दिया है कि अब अगर लव जिहाद यूपी में लव जिहाद तो राम नाम सत्य। अरे सुन लीजिए, राम नाम सत्य इतना आसान नहीं है। आप और योगी खुदा नहीं है।
आप और योगी खुदा नहीं है। राम नाम सत्य खुदा करता है, भगवान करता है, किसी के बस की बात नहीं है राम नाम सत्य करना। लेकिन मैंने जो बात कही अपनी डिबेट में, ये कहा है कि योगी जी चूंकि योगी भी हैं और एक देश के मुखिया हैं, उनको सिर्फ वोट पाने के लिए सत्ता का इतना लोभन क्यों है कि मैं सत्ता में बना रहूं। इस तरह से मुसलमानों को डरा धमकर वोट लेना, चाहते हैं कि लव जिहाद नहीं बंद हो? देश सम्मत नहीं है, संविधान सम्मत नहीं है आप और क्यों योग चाहते हैं सम्मत कि भी लव नहीं जिहाद है। के खिलाफ कानून नहीं बने? लव जिहाद है ही नहीं। एक केस दिखा दो मुझे पूरे देश में। नहीं है लव जिहाद, है नहीं। देश में एक केस आप दिखा दो, ये योगी जी दिखा दो। लव जिहाद नहीं है क्या? दो तो अभी योगी फरवरी आदित्यनाथ 4 सूबे में के फरवरी सीएम 4 में क्यों कह रहे फिर ऐसी बात? राज्य मंत्री ने अगर लव जिहाद है ही नहीं पार्लियामेंट तो? में खड़े होकर कहा कि कोई केस लव जिहाद का पूरे देश में नहीं है किसी एजेंसी की तरफ अब से। शशि चतुर्वेदी की आवाज तो पार्लियामेंट में बयान है उनके गृह ठीक है, राज्य मंत्री आप का। कह रहे लव जिहाद नहीं है, पूछ लेते हैं शशि चतुर्वेदी से। आप बता दो ना पहले, आप तो वकालत कर रहे हो योगी जी की, आप बता दो। अरे बता रहे हैं ना, सुन तो लीजिए साजिद रशीदी। चाहिए। अरे आप बता दो ना। इस्लाम कहता है सारी चीजें मैं और चतुर्वेदी जी बताएंगे, आप बताओ ना। ना हो, धर्म से प्यार ना हो, गैर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है। तो ये जो मौलाना है, मौलवी है, ये ऐसी लड़कियों का जो धर्मांतर कराते हैं जिनको इस्लाम की जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले तो उन मौलवियों को जेल में डालना चाहिए जो निकाह पढ़वाते हैं, क्योंकि गैर इस्लामिक कार्य है ये। इस्लाम नहीं कहता है कि जिसको धर्म की जानकारी ना हो और जबरदस्ती धर्मांतर अच्छा करा प्रवचन जाए। है। तो ये मौलाना आपको सही बात नहीं बताएगा, ये हलाला करने वाले मौलाना आपको अच्छा सही बात प्रवचन नहीं है। बताएंगे। नहीं ये कह रहे हैं प्रमोशन होगा आप, तो जल्दी। आपने प्रवचन सुनना शशि मौलाना, चतुर्वेदी तो ये कह रहे हैं धर्मगुरु के पास आओ, हम तुमको बताएंगे। ओके जल्दी प्रमोशन होगा आपका। शशि चतुर्वेदी योगी जी से मैं भी बात करूंगा। कहां हुआ? अरे धर्म लव जिहाद हुआ कहां जिसके लिए आप कानून बनाएंगे, जिसके खिलाफ? शिवम त्यागी, लव जिहाद कहां हुआ अभी जिसके खिलाफ? लखनऊ में विधानसभा पे लड़की जली है, धर्मांतर करने वाली लड़की अभी लखनऊ में जली है। यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के विधानसभा पे कह रही थी। अब शिवम त्यागी की आवाज क्यों नहीं आ रही? शिवम, ओके शिवम त्यागी, शिवम या बीजेपी। सबसे पहले तो मेरे मुस्लिम मौलाना रशीदी, सबसे पहले शिशिर भाई जरा बस थोड़ा सा देर दे दीजिए। सबसे पहले तो हमारे मुस्लिम धर्मगुरु जो बैठे हैं इनको ही कह देता हूं, इनके ही कुरान में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 कहती है कि स्त्रियों से तुम विवाह न करो जब तक वो ईमान न लाएं। और ईमान वाली दासी, अगर ईमान वाली जो अल्लाह को मानती हो इस्लाम को, अगर वो दासी भी है तो उससे शादी करना बेहतर है। यही लागू होता है मर्द पर। कोई भी मर्द शादी ना, गैर मर्द से शादी ना करे जो दूसरे धर्म से है, अगर वो ईमान वाला ना हो, अर्थात अगर वो अल्लाह को जानता ना हो, मानता ना हो, इस्लाम को जानता ना हो या मानता ना हो। तो लव जिहाद इनके ही कानून में नहीं है, बहरहाल ये उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि लव जिहाद है कहां, एक केस बता दीजिए। साहब आपको बता देता हूं, उत्तर प्रदेश में ही लास्ट 2 महीने में 20 केसेस लव जिहाद के रिपोर्ट हुए हैं। और मेरठ में ही अभी 4 दिन पहले एक रिपोर्ट फाइल हुई है जिसमें 2 महीने पहले एक व्यक्ति, नौशाद नाम के व्यक्ति का घर ढहा दिया गया था पुलिस द्वारा। वो क्यों? क्योंकि उसने एक हिंदू महिला से विवाह किया। विवाह करने के बाद हिंदू महिला को पता चला करीब 1.25 साल बाद कि वो 2 बच्चों के पिता है, तो उस स्त्री को मारकर उसने अपने ही घर में दबाकर ऊपर से उस पर प्लास्टर करवा दिया। और बताइए कितने केसेस आपको बताऊं, हरियाणा से बता देता हूं, छत्तीसगढ़ से बता देता हूं, राजस्थान से बता देता हूं। सो पहले तो ये जो लव जिहाद की दुकान चलाते हो ये बंद कीजिए, ये आपके कानून में नहीं है, आपका कुरान भी नहीं कहता। और दूसरा, पूरे देश में लव जिहाद के केसेस हैं, सो कृपया करके इस पर कानून बनना ही चाहिए। ठीक है। और आपने जो कुरान की आयत बताई है बिल्कुल सही है, मैं सम्मान करता हूं आपका, और मैं खुश हूं कि आपने कुरान पढ़ना शुरू किया है। लेकिन आप लव जिहाद का एक भी केस किसी भी एजेंसी के थ्रू कन्वेक्ट दिखा दीजिए मुझे।
मैं जवाब दे देता हूँ। अरे भाई, यूपी का सीएम कह रहा है लव जिहाद करने वालों को हम राम नाम सत्य करेंगे। अब आप किस एजेंसी की बात कर रहे हैं? सारे एजेंसी सीएम के अंदर काम करते हैं। मैं शोर नहीं मचा रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, सुनिए, मुझे अधिकार है कुरान पढ़ने का, क्योंकि आप जैसे फर्जी मौलाना अगर यहाँ बैठकर ज्ञान देंगे तो मुझे तो कुरान पढ़ना पड़ेगा, कम से कम आप लोगों का मुंह तो बंद करना पड़ेगा। लेकिन आप भी थोड़ी गीता पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेहतर हो। खैर, मैं आपसे उम्मीद नहीं करता, भाई साहब, लेकिन ये रखी हुई ये गलत है और ये केसेस इस देश में रिपोर्ट हुए हैं। मैंने वेद भी पढ़ा है, मैंने गीता भी पढ़ी है, मैंने रामायण भी पढ़ी है, अरे तो अपने कुरान पर ही अमल कर लीजिए ना। रखी मेरे ऊपर। ओके, मेजर आशीष चतुर्वेदी, देख लीजिए सर, कुरान आपकी है, उसी पर ही अमल कर लीजिए। मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी है और प्रियंका कांग्रेस भी मेरे साथ है, प्रियंका गुप्ता। ठीक है, शिवम और साजिद रशीदी जी, रुक जाइए, मैं सबको पहले शामिल करूं। एडवोकेट भी हमारे साथ हाई कोर्ट से हैं जुड़े हुए। आप मेजर आशीष चतुर्वेदी, आपको तो नहीं ऐतराज है ना इस स्टेटमेंट पर जो सूबे के मुख्यमंत्री ने आज खुले मंच से ललकारा है कि यूपी में अगर अब लव जिहाद होगा तो राम नाम सत्य हो जाएगा? अजय जी, इसमें समझने वाली दो बातें हैं। पहले तो हमारे देश का जो संविधान है उसका जो आर्टिकल 25 है वो हर देश के नागरिक को स्वतंत्रता देता है कि वो जिस भी धर्म का पालन करना चाहे स्वेच्छा से कर सकता है। नहीं, तो इसमें दूसरी बात, जो शब्द लव जिहाद यहां इस्तेमाल किया जा रहा है वो कोई लीगल शब्द नहीं है। ये कहना, ये स्वयं सरकार ने लोकसभा में फरवरी में कहा है, तो लीगली ऐसा कोई टर्म लव जिहाद हमारे देश के कानून में नहीं है। जहां तक सवाल उठता है कि कोई मुस्लिम आदमी किसी हिंदू महिला से शादी करता है और उसके बाद उसे जबरन अगर धर्म परिवर्तन करने के लिए कहता है तो वो गलत है, और यदि कोई हिंदू किसी मुस्लिम महिला से शादी करता है और वो उसे जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए कहता है वो भी गलत है, तो वो भी गलत है। तो ठीक है ना, तो फिर इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए ना प्रियंका गुप्ता। अगर ये गलत है तो इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए ना, उसका राम नाम सत्य होना चाहिए ना। इसमें तो कोई ऐतराज नहीं है ना, इसमें कुछ गलत नहीं है ना। देखिए, मैं समझती हूँ कि अगर कहीं कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखिए, अपनी पार्टी से ये स्टार्ट करना चाहिए। जो शहनवाज हुसैन जी हैं वो भी तो उन्होंने मुस्लिम है और हिंदू महिला से शादी की है, तो उनका क्या करेंगे आप ये बताइए। जबरन दूसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ, संविधान ने हमें कुछ अधिकार दिए। नहीं, तो आप ये बताइए कि संविधान में अगर हमें शादी करने का अधिकार दिया है और अपनी मर्जी से धर्म बदलने का अधिकार दिया है, तो अपनी मर्जी से अगर कोई काम करता है तो वो संविधान के अंतर्गत आता है, जो अनुच्छेद 21 के अनुसार है। परंतु किसी के साथ भी अगर जबरदस्ती हो रही है तो वो गलत हो रही है, वहां पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, अभी जो एक एग्जाम्पल दिया गया था, मुझे नहीं पता, मुझे सामने नहीं दिख रहा कि किसने दिया था, बस ये एग्जाम्पल दिया था कि जिसमें एक महिला को मार के उन्होंने जो है छत में प्लास्टर में दबा दिया था। तो मैं समझती हूँ कि ये जो एग्जाम्पल है ये क्राइम का एग्जाम्पल है, एक क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह की कोई भी जाति या कोई भी धर्म का व्यक्ति करता है, मैं समझती हूँ कि इसमें विशेष जाति विशेष धर्म की बात नहीं है। इस तरह की एक्टिविटी हो रही है हमारे समाज में और इसके प्रति हमें गंभीर होना चाहिए। और संविधान के अंतर्गत रहकर अगर हमें कोई भी कर रहे हैं, आप जो कोर्ट कहता है उससे अलग कह रही है। मैं कोर्ट की रेफरेंस के साथ बताऊंगा, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। ओके, ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। इसके लिए हमारे साथ ऐसे नसीम साहब हैं, ज्यादा जानकार हैं, बिल्कुल आप बताइए हमें। ओके, केरल हाई कोर्ट नसीम साहब हाई कोर्ट के वकील अजय भाई। ओके, आता हूं मैं शिशिर जी। नसीम साहब को पहले ले आओ मैं, एडवोकेट नसीम। ऐसे नसीम साहब हमारे साथ हैं। नसीम साहब, जो बातें यहां पर हो रही हैं, लव जिहाद कोई लीगल टर्म नहीं है, डेफिनेशन उसका क्या है? सीएम कहते हैं कि लव जिहाद अगर होगा तो उसके खिलाफ कानून भी बनेगा और राम नाम सत्य भी होगा। और हमारे सामने जो केसेज हैं जो जानना चाहते थे साजिद रशीदी, मैं रिपीट नहीं करना चाहता था लेकिन मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि आगरा में जिस तरह से महापंचायत होती है लव जिहाद के खिलाफ,
फर्जी पत्रकार बनकर अगर कोई लड़की से रेप कर लेता है, कमर अली से वो अंकित वाजपेयी बन जाता है, ये प्यार का फरेब कर लेता है, वो साजिश के तहत लड़की से कोर्ट मैरिज कर लेता है बागपत में, हरदोई में फर्जी अंकित वाजपेयी बन जाता है कोई, मेरठ में अब्दुल्ला से अमन चौधरी बनकर लव जिहाद कर लेता है, 4 बच्चों का पिता बहुरूपिया बन करके, कानपुर में ऐसे 20 मामले, 20 दिन में 11 मामले आ जाते हैं कुछ दिनों पहले। तो इसको क्या कहते हैं? हाई कोर्ट ने जो कहा है, क्या उसमें ये सब मामले शामिल नहीं होते हैं क्या, या इन पर लागू नहीं होता है क्या? अजय जी देखिए, जो लव जिहाद की बात कही जा रही है, लव जिहाद लव जिहाद लव जिहाद, लेकिन ये जो लोग हमारे मेहमान वहाँ बैठे हैं जो कह रहे हैं, तो इसमें कई बातें सही हैं कि लव जिहाद हर मामले को नहीं कह देना चाहिए। ये हम लोगों का बहुत से केसेस आते हैं जिसमें लड़की लड़के साथ में रिलेशन बना के रहते हैं, दोस्त होते हैं, उनके बीच रिश्ते हो जाते हैं, और जब शादी नहीं हो पाती तो वो साहब कोल्ड ड्रिंक में नशा पिला दिया था, अपना नाम उसने ये बताया था, अपना नाम मुस्लिम बताया था। अभी लेटेस्ट केस कल का इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है, जिसमें प्रियांशी नाम की, समरीन नाम की लड़की थी, मुस्लिम लड़की थी, उसको प्रियांशी बनाया गया। 29 जून को वो 2020 को प्रियांशी बन जाती है वो। उसके बाद जो है 31 जुलाई को वो शादी करती है एक हिंदू लड़के से। उसके बाद वो दोनों प्रोटेक्शन के इलाहाबाद हाई कोर्ट आए, जिसमें कल हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई है और उस प्रोटेक्शन के रिट को खारिज करते हुए ये कहा है कि कोई भी, चूंकि नूरजहां का केस उन्होंने उसमें साथ में साइड किया है कि जिसमें यह कहा गया कि इस्लाम, और ये भी कोर्ट ने कहा है कि कोई भी आदमी शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। बिल्कुल उसी तरह कोई लड़की भी केवल शादी करने के धर्म परिवर्तन नहीं कर सकती। उसी तरह उसमें कहा गया, सुन ले नूरजहां के केस का हवाला दिया, जिसमें कहा गया और कोर्ट ने ये खुद मेंशन किया है कि मुसलमान कुरान और हदीस में कहीं ऐसा नहीं है कि जब शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन किया जाए, मुसलमान होने के लिए और शादी करने से पहले उसको उस मुस्लिम धर्म के लिए आस्था रखनी चाहिए, उस धर्म पे विश्वास करना चाहिए, उसके भावनाओं को समझना चाहिए, तब वो मुसलमान धर्म परिवर्तन करे और शादी करे तो वो वैध है। वरना ऐसे मामलों में, कल अभी एक लड़की जो मुस्लिम थी जो हिंदू होकर शादी किया, ये कौन सा लव जिहाद था? और लव जिहाद की बात आप कर रहे हैं तो इस संविधान को बंद कर दीजिए, आप लव जिहाद एक्ट बनाइए। अभी 3 दिन पहले गौकशी के मामले में हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई है कि आप जो है गौकशी अधिनियम के नाम पर बेगुनाहों के साथ जुल्म कर रहे हैं। जो गोश्त बरामद होता है आप बिना किसी जांच के कह देते हैं कि साहब गौमांस है। आप इस तरह का कानून ला रहे हैं प्रदेश में, नफरत की भावना फैला रहे हैं, लव जिहाद नाम अगर यूपी की सरकार, चुनाव हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है। नसीम साहब, अगर यूपी की सरकार कानून लेकर आती है ऐसी घटनाओं, धर्म परिवर्तन शादी के मकसद से करने वालों के खिलाफ, तो क्या ये गलत होगा? क्या ये गैर कानूनी होगा? क्या ये तो हाईकोर्ट ने खुद कह दिया है। नहीं, संविधान को आप नहीं तो संविधान को हमें फाड़ के फेंक देना चाहिए। हमें संविधान इजाजत देता है। मैं जवाब देना चाहता हूं। शिवम रिप्लाई। लड़की लड़के किसी भी धर्म के हो, किसी भी धर्म के हो, एक साथ रह सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं, लेकिन शादी करने को तो लव जिहाद हो जाएगा। शादी करेंगे तो लव जिहाद हो जाएगा और 2 धर्म के लोग एक साथ रह सकते हैं, नाजायज रिश्ता बना सकते हैं। नसीम साहब, कल का जजमेंट में बहुत डिटेल में पढ़ा है और डिटेल के साथ साथ केस का रेफरेंस जज साहब ने दिया है, वो भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। अब सुनिए, उसमें उन्होंने कहा है कि शादी करने के लिए खास तौर पर धर्म बदलना कानूनन अपराध है और ये संविधान से बाहर नहीं है। देश को गुमराह मत कीजिए। कोर्ट ने कहा है कि अगर खास तौर पर शादी के लिए आप अपना धर्म परिवर्तन करते हैं, ये वैलिड नहीं है। एक चीज बताइए, आज शादी के लिए धर्म परिवर्तन हो रहा है, मिशनरीज पैसे के लिए धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, किसी को नौकरी के लिए धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ये जायज नहीं है। इनका नाम शादी की थी, लेकिन बीजेपी के तमाम नेता प्रियंका गुप्ता क्या कह रही है? तो मुसलमान है या कांग्रेस? प्रियंका गुप्ता, उनका धर्म परिवर्तन कैसे होगा? हिंदुस्तान में कोई प्रेशर नहीं है वहां पर। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि ये केस जो अभी हाई कोर्ट ने जिसका फैसला सुनाया है, मैं समझती हूँ कि उसमें उस परिवार ने अपने आप को संरक्षित करने की मांग की कि मुझे जो है खतरा है कि मुझे संरक्षण दिया जाना चाहिए। हजारों नजीरें भरी पड़ी हैं जिसमें कहीं नहीं कहा गया, लेकिन
कल कोर्ट ने प्रियांशी के मामले में क्लियर किया है कि समरीन से प्रियांशी बनी। कोर्ट ने कह दिया कि शादी के धर्म परिवर्तन करना कहीं से वैध नहीं है। डिसाइड कैसे होगा कि ये धर्म धर्म कोई परिवर्तन बिकने की चीज नहीं है। डिसाइड कैसे धर्म होगा कोई बिकाऊ धर्म चीज परिवर्तन जिस तरह हुआ गौ हत्या अधिनियम बनाया ये जो है जिस तरह बेगुनाहों को जेल में डाल रहे हैं, ये कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया गया है। FIR कर देगा, संविधान कोई भी FIR कर देगा, नहीं बनाया मेरे गया। साथ जो धोखा दिया दूसरी चीज कहना आप तो जेल भेज देंगे। चाहिए तब परिवार को धर्म को लेकर अगर कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, फैसले से जो है इत्तेफाक इलेक्शन आता है तो नसीम साहब बड़े गुस्से में लग रहे हैं। नसीम साहब बड़े गुस्से में लग रहे हैं। आप तो कानून को जानते हैं, कानून से बाहर कोई नहीं जा सकता। कानून से बाहर जाने की इजाजत किसी को नहीं। नसीम साहब आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं भाई? अजय भाई ये वकील साहब के लिए पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं है। शिशिर गुस्से की बात वन बाय वन एक एक करके प्लीज से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। शिशिर चतुर्वेदी कोर्ट ने खारिज किया है समरीन जो हिंदू हो गई थी। सुन लीजिए नसीम साहब, सुन लीजिए, दूसरों को भी सुनिए। अरे नसीम साहब आप लगातार बोल रहे पिछले 10 मिनट से, सुन लीजिए। हेमा मालिनी शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना जायज नहीं है और उस पर कानून बदलना चाहिए। शिशिर चतुर्वेदी ऑल ऑडियो डाउन। शिशिर चतुर्वेदी नहीं बदल सकते आप प्लीज। अरे बोलिए शिशिर जी आप। जी अजय भाई अब ये कह रहे हैं कि आप देखिए यहाँ पर जो लगातार लव जिहाद के मामले आ रहे हैं और वकील साहब और मौलाना रशीदी साहब दोनों जने ये नहीं बता रहे कि ये मामला किसी पार्टी ने नहीं उठाया, ये सारा मामला उठाया केरल हाईकोर्ट जज साहब ने। तो ये कोर्ट से आवाज आई है, ये किसी व्यक्ति विशेष से किसी राजनीतिक दल ने नहीं उठाया है। जब कोर्ट ये मानने को तैयार हो गया है तो ये कौन है? तो, और जब कानून तो ये भी तो बता दीजिए कोर्ट ने समरीन जो एक मुस्लिम लड़की थी, समरीन जो एक मुस्लिम लड़की थी जिसने हिंदू धर्म परिवर्तन कर लिया, जो प्रियांशी बन गई, उस पर कोर्ट ने ऑर्डर किया है। क्यों मुसलमान कर रहे हैं? मुसलमान क्यों नहीं? ये भी तो क्लियर करिए। ओके होल्ड ऑन शशि जी, धर्म परिवर्तन शिशिर जी, ये कौन सा लफ्ज़ आता है? शिशिर जी, नसीम साहब रुक जाइए, मैं हैरान हूं। ये जितने सुन लीजिए शिशिर चतुर्वेदी, सुन लीजिए और रुक जाइए, आपने अपनी बात कह दी। शिशिर जी रुक जाइए, शिशिर चतुर्वेदी रुक जाइए, मुझे सवाल करने दीजिए। वो मुसलमान निकलते 80%। चलिए ठीक है। ऐसे नसीम साहब मैं हैरान हूं। आप भारतीय सुन लीजिए पहले सुन लीजिए। हमेशा कोर्ट में जिरह होती है तो दोनों पक्ष बोलता है, अकेले नहीं बोलता रहता है कोई। आप अकेले बोल रहे हैं और आपको मैं देख रहा हूं कि दर्द इस बात का है कि यहाँ मुस्लिम लड़की मुस्लिम लड़की हिंदू बनी थी, इस बात का दर्द लग रहा है आपको। गजब बात करते हैं। हाई कोर्ट का फैसला सब पर लागू होगा, ये इतनी सी बात आपको नहीं पता क्या? हिंदू मुस्लिम बने, मुस्लिम हिंदू बने, इससे क्या फर्क पड़ता है? शादी के लिए नहीं होगा धर्म परिवर्तन, बात इतनी है। और अगर ये होता है तो ये गलत है। हाई कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है। आप कितनी बातें कह रहे हैं, 1000 बातें आप कह रहे हैं। बालिग लड़की लड़के जो हमारा संविधान इजाजत देता है, बालिग लड़की लड़के चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनको राइट होना चाहिए। लेकिन आप हाई कोर्ट को नहीं मानते क्या? आप हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानते क्या? अरे आप हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानते क्या? हाई कोर्ट ने कहा है ये, क्यों कहा है ये? हाई कोर्ट ने क्यों कहा है? हाई कोर्ट का फैसला क्यों है ये? गजब करते हैं नसीम साहब। आप ये कानून की वर्दी पहने हुए हैं, काला सफेद पहने हुए और हाई कोर्ट के फैसले की परवाह नहीं है आपको। शिवम त्यागी कमिन। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सुन लीजिए वकील साहब, आप अगर कहते हैं कि कोई मुस्लिम लड़की धर्म परिवर्तन करके हिंदू बनना चाह रही थी, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं इस बात की खुशी है। लेकिन मुझे उस बात की भी खुशी नहीं है कि धर्म परिवर्तन कराकर नाम बदलकर, लड़के का नाम बदलकर लड़की से वो शादी कर ले और शादी करने के बाद उसको मार दे, काट दे। मुझे नहीं चाहिए, बात खत्म हो गई। धर्म जो है एक निजी विषय है, धर्म सिर्फ और सिर्फ मान्यता और आस्था की बात है। इसको शादी के लिए और किसी भी चीज के लिए, पैसे के लिए, नौकरी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सिंपल भाई, नहीं चाहिए मुझे कोई और लड़की किसी और साजिद रशीदी, प्रेशर चाहिए आपको, परेशान साजिद साहब, यस कम इन नाउ। ओके जवाब, साजिद रशीदी जी का जवाब। क्यों आते हो मौलाना? एक एक करके साजिद रशीदी। देखिए अजय,
अजय एक बात सुनिए, कोर्ट ने जो इस्लाम को कोड किया है हम उसका सम्मान करते हैं, और ये सच्चाई है कि इस्लाम लव जैसी चीज़ को भी नकारता है, और इस्लाम इसकी कतई इजाज़त नहीं देता कि कोई आदमी धर्म परिवर्तन के लिए जोर डाले। इस्लाम दबाव डालने के लिए हक में नहीं है। कुरान कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। तो जिसको हाई कोर्ट ने कोड किया है तो इसका कि क्यों ये विरोध? अपनी इच्छा से होता है। ऐसा अगर कोई विरोध कर रहा नहीं है, कोई विरोध उसके नहीं खिलाफ कर रहा है। कानून बन रहा है तो फिर क्यों इसका विरोध? विरोध कोई नहीं कर रहा है। बनाइए कानून, कौन मना करता है? विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन आप भरी सभा में एक विशेष मौलाना साहब आपके धर्म को कमजोर अरे ये कर कौन रहा आदमी है यार जिसको बोलने के पता नहीं। ये केरल हाई कोर्ट की बात को लेके पड़े हैं। मैं फरवरी 2020 की बात कर रहा हूं। इनके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने पार्लियामेंट में बयान दिया कि आज तक कोई केस लव जिहाद का कन्वर्ट नहीं है। तो पार्लियामेंट में झूठ बोल रहे हैं क्या? आप पढ़ लिख के बैठा करो भाई। चतुर्वादी नाम लगा दिया आपने। आप पढ़ लिख के बैठते नहीं हो, आपको यही पता नहीं कौन सी दुनिया में बोल रहे हो आप। 2020 फरवरी की बात कर रहा हूं मैं, आप 2009 की बात कर रहे हो। आप तकनीकी बातों में जा रहे हैं। जो हो रहा है ना उसको देखिए। प्रियंका गुप्ता नहीं बोल पा रही है भाई। कांग्रेस का कुछ स्टैंड तो साफ हो। आशीष चतुर्वेदी भी खामोश बने हुए हैं। मैं जानता हूं आपकी मुश्किलें, ना आप इधर की बोल सकते हैं ना उधर की बोल सकते हैं। आप फंस जाते हैं ऐसे मुद्दों पर, लेकिन पार्टी की राय तो आनी चाहिए। प्रियंका गुप्ता, क्या योगी का कानून आना चाहिए? जल्दी जल्दी अपनी बताइए। देखिए, मैं सीधे तरीके से ये कहना चाहती हूँ कि ये कैसे डिसाइड होगा कि ये व्यक्ति उसमें विश्वास करता है, ये उसी से पूछा जाएगा। और जब ये मर्जी से शादी कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसके मामले में तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है या कोई भी जो है ऐसी चीज इन्वॉल्व होती है जो जिसमें झूठ है और फरेब है, उसके खिलाफ कानून बनने चाहिए और झूठ और फरेब का पर्दाफाश होना चाहिए और उसको रोकना चाहिए। पर अगर कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से शादी करता है, अपना धर्म परिवर्तन करता है, तो उसके लिए हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। मैं ऐड कर दूं कि हाई कोर्ट ने डिफाइन कर दिया है कि आप कब स्वतंत्र हैं धर्म को अपनाने के लिए किसी भी को, और कब नहीं है, और कानून इस पर आधारित होगा। तो ऐतराज उस पर क्यों मेजर साहब? जिसे ये पता होना चाहिए। अजय जी, बहुत पहले अकबर ने भी एक हिंदू रानी से शादी की थी, है ना, और वो उनकी पटरानी थी, और उस टाइम भी उतने सालों पहले भी कोई विवाद नहीं हुआ था। और अजय जी, जिनको बुलाया करिए उनको थोड़ी तमीज बताइए कि अपना बोल के चुप हो जाया करे। एकदम कोई राजनीतिक मंच नहीं है कि भाषण देने लग जाए लोग। बहुत मैं देखता हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा चुप रहा आज कि लोग बस ऑन हो जाते हैं और बस चलते ही रहते हैं। एक छोटा सा रिएक्शन, शिवम का समय खत्म हो रहा है। कह रहा था क्या उस वक्त किसी ने विरोध नहीं किया या विरोध नहीं कर सकते थे अकबर के दौर में, और आज क्यों विरोध? शिवम, जल्दी से आपका जवाब। कानून बनेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मेरे देश पर कोई आकर मुगले कोई राज करे और किसी एक बेटी को बहू बनाकर पटरानी बना दे और 500 को काट दे, माफ कीजिए, ऐसी प्रथा नहीं चाहिए। प्रियंका जी ने और मेजर साहब ने इसलिए उसको भुनाने वाला कोई नहीं था। केवल चुनाव के लिए हिंदू मुस्लिम का रोने वाले ये कौन है? ये रोने वाले राम के नाम पे भी। अगर लव जिहाद हो ही नहीं रहा तो फिर कानून से डर क्यों? और अगर हो रहा है तो कानून से ऐतराज क्यों? सवाल तो यही है। तो अब इसीलिए दो टूक है सीएम योगी आदित्यनाथ का कि लव जिहाद तो राम नाम सत्य। क्या बात आएंगे ये लव के जिहादी। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। दीपिका के साथ अब